बड़ा हाथ मारा भाई, 30 लाख रुपए चुराए हैं, कोई छोटी बात थोड़ी। रिलैक्स करना तो बनता है। तो तुम्हें भी तो मुफ्त में बैठे बैठाए घर मिल गया पूरे का पूरा। वकार के पास 2 बंगले हों या 10, मैं तो इसी घर में रहूंगी वकार के साथ। उसे इतना बेबस कर दूंगी अपनी मोहब्बत से कि उसके बाद मैं इन और आप ही आउट। आराम से, आराम से, आराम से रोशनी जी, आराम से रोशनी जी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा अपना भाई इतना क्रूर हो सकता है। मुझे अगर पता होता कि तुम ऐसे निकलोगे तो मैं तुम्हारी शादी कभी करवाती ही नहीं किसी से। चलो देर से सही, शुक्र है तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। नहीं, मुझे अपनी गलती का बहुत अच्छी तरीके से एहसास हो गया। मुझे तो लग रहा है उस लड़की की शादी कराकर उस पर जुल्म किया है मैंने। तो जो मेरे साथ हुआ ना, तुम्हें उस पर पछतावा है ना ही शर्मिंदगी। सजा जिसे कोई भी नहीं सुन रहा, कोई पल नहीं यहाँ चैन का, मुझे घर मिला या कफस मिला, तेरे इश्क में सब खो दिया, मेरे रांझना मेरे रांझना, मेरे रांझना मेरे रांझना, तेरे इश्क में सब खो दिया, मेरे रांझना मेरे रांझना। आना मुझसे बहुत बेहतर मिल गया है तुम्हें, इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन इसकी वजह से तू अपनी धोखेबाजी को झुटला नहीं सकती। अरे वो 30 लाख रुपए तो मैं तुम्हारे सर पे से वार कर किसी फकीर को दे दे, लेकिन जिस तरह तुमने मोहब्बत के नाम पे मुझे लूटा है ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कहीं तुम्हारा इरादा इस पूल में छलांग लगाने का तो नहीं है? आई होप तुम्हें तैरना आता हो, क्योंकि इस घर में मेरे अलावा तो किसी को तैरना आता नहीं है।
और अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हें बचाने आऊंगा तो ऐसा कुछ होगा नहीं, मुझसे उम्मीद ना रखना। हाँ, अगर कहो तो मैं धक्का दे सकता हूं तुम्हें। इतनी नफरत करते हैं मुझसे? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। और इस तरह आंखों में आंसू लिए अपनी बेबसी का एहसास दिलाने की जब तुम कोशिश करती हो ना, तो मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं होती। मत किया करो इतना ड्रामा। I hate it. तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ। बकार या रोशनी का फिर कोई प्रॉब्लम होगा, बिकॉज आई फील तुम अपसेट हो। कल रात में भी काफी चपचप थी। जरूरी नहीं है कि उन्हीं का हर बार कोई ना कोई मसला हो। मेरा भी कोई इशू हो सकता है पर्सनल, या फिर तुम्हारा। मेरा? मेरी वजह से तो आज तक कोई टेंशन नहीं हुई तुम्हें, फहमी है ना? हाँ, अगर मेरा कोई जेन्युइन इशू रहा भी है तो मैंने खुद सॉर्ट आउट कर लिया है। गलती से हाँ एक बार तुम्हारी हेल्प ली थी मैंने, और उसका नतीजा भी भुगत लिया था। बकार और तुमने काफी क्लास ली थी मेरी। वो बात तो क्लियर हो गई थी, और उस बात के लिए मैंने तुमसे अपॉलॉजी भी की। मैं नहीं चाहती ये झगड़ा किसी और तरफ जाए। झगड़ा कौन कर रहा है? मैं तो बस कहीं तो मुझसे झगड़ना तो नहीं चाह रही हो? कल तुम कहाँ थे? ऑफिस में। मैंने एक लड़की के साथ तुम्हें रेस्टोरेंट से बाहर आते हुए देखा था। आई वॉज इन द सेम पार्किंग लॉट। Are you spying on me? मैं वहां पर टेक अवे के लिए गई थी। लड़की कौन थी? समारा थी, मेरी बिजनेस एसोसिएट। बिजनेस एसोसिएट्स के साथ चाइनीज रेस्टोरेंट में बैठकर बिजनेस की डीलिंग्स की जाती हैं क्या? हाँ, तो इसमें क्या बुरा है? क्या तुम अपने बिजनेस एसोसिएट्स को किसी रेस्टोरेंट में नहीं लेकर जाती या उन्हें चाइनीज नहीं खिलाती? लेकिन वो एक अलग बात है। कैसे अलग बात है यार? जिस तरह दिन में तुम 50 मर्दों से मिलती हो, उसी तरह दिन में मैं 50 औरतों से मिलता हूँ। लेकिन मैंने तो तुम पे कभी कोई इंक्वायरी नहीं बैठाई है, और तुम मुझे मेरे चोर होने का एहसास दिला रही हो। क्या तुम्हें मुझ पे इतना भी ट्रस्ट नहीं है? ट्रस्ट की बात नहीं है। तुम और वो लड़की, वो तुम्हारा उस लड़की के साथ रवैया। ये बात ट्रस्ट की ही होती है।
वरना तुम मुझे इतनी छोटी छोटी बातों पे कठेरे में ना खड़ा करती है। हलियान, हेलो। हेलो फहमीना, कैसी हो बेटा? माजरत, कल तुमने फोन किया था, मैं शायद किचन में बिजी थी और फोन की बेल बंद थी, इसे पता ही नहीं चला तुम्हारी कॉल का। उसके बाद भी मैंने 2 दफा कॉल मिलाई थी तुम्हें, फिर शायद तुम बिजी हो गई हो। जी जी आंटी, कुछ मसरूफियत थी और कुछ परेशानी भी। क्या हुआ है? परेशानी कैसी? बेटा सब खैर है ना? और रोशनी कैसी है? कल से उससे बात ही नहीं, उसका भी फोन ऑफ आ रहा था। आंटी इसलिए आपको फोन कर रही थी, रोशनी की तबीयत कल से ठीक नहीं है। यार अल्लाह, क्या हुआ है उसे? डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन है और इसलिए बुखार नहीं उतर रहा है। वीक बहुत हो गई है, कल बेहोश भी हो गई थी। अच्छा, मैं यही चाह रही थी कि आप रोशनी के पास चली जाएं और उसका ख्याल रखें। अच्छा ठीक है, फिर भी कोई दवाई ली है उसने? सॉरी, गलती से हाथ लग गया। आमा तुमने ये जानबूझ के गिराया है, मगर खैर। आप एक बार फिर मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही हैं। ना तो वो इल्जाम झूठा था ना ये। आपको मुझसे कोई जाती दुश्मनी है क्या? क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? वैसे आपका मसला मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। आप मुझसे जेलस हैं। मैं तुमसे जेलस? ऐसा क्या है तुम्हें आयमा? ये सवाल आप मुझसे मत पूछें। आईने में शक्ल देख लें, जवाब मिल जाएगा। तुम्हें अपने बारे में कुछ ज्यादा ही गलत फहमी आयमा। आप अपने दिल को इसी तरह तसल्ली दे सकती हैं, लेकिन जो सच है वो बदल तो नहीं सकता ना। आप जैसी और आप ही जैसी बिचारी टाइप की लड़कियों पे मैं सिर्फ तरस खा सकती हूँ, जिनमें ना कोई क्लास है और ना सूरत। फिर भी तुमसे 1000 गुना बेहतर है हम। और रोशनी को तो खुद से कंपेयर भी मत करो तुम। तुम्हारी जैसी नहीं है वो मर के भी मेरे जैसी नहीं बन सकती। उसे बनना भी नहीं चाहिए। आयमा, तुम जिस रास्ते का इंतखाब कर रही हो ना, जरा सोचो इसके बारे में। और वो लड़का, पता नहीं तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। आप एक बार फिर मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही हैं। कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरा उस इंसान से कोई ताल्लुक नहीं है, जब बद किरदार साबित करने के पीछे तो ली हुई हैं। आयमा, इंसान खुद जैसा होता है ना, दूसरे को भी वो वैसे ही समझता है। अब अंदाजा हो रहा है रोशनी आप ही ऐसी क्यों है। क्यों उन्होंने एक ही साथ 2-2 लड़कों को फंसाया हुआ था। आपकी दोस्त है ना, आप तो यकीनन उनसे 4 हाथ आगे ही होंगी। चुप कर जाओ, तुम्हें बात करने की भी तमीज नहीं है। अम्मी आप मुझे क्या चुप करा रही हैं? इनसे कहे ना, कल से एक ही बात दोहराई जा रही है। बदकिरदार मैं नहीं, ये हैं। ना इनके कोई आगे है ना पीछे, और शौर भी पता नहीं। बस कर दो, समझ में आई? तुम्हारी इस बदतमीजी का मैं बखूबी जवाब दे सकती हूँ आयमा। मसला तुम्हारा नहीं, रोशनी का है। मैं उसकी मजबूरी और तकलीफ में इजाफा नहीं करना चाहती, वरना पकड़ के हाथ तुम्हें यहां से निकाल देती बाहर। कोई तमीज है तुम्हें? आयमा, ये क्या तरीका था साजदा से बात करने का? एक तो उसके घर में रहने बजाय एहसानमंद होने के तुम बदतमीजी कर रही हो उसके साथ। अम्मी अगर आपने मुझे फिर किसी बात का इल्जाम दिया ना, तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से, बता रही हूँ। बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। बहुत ही बेहिस हो, अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती, किसी का ख्याल नहीं करती।
मेरा नहीं, कम से कम रोशनी का ही एहसास कर लो। हाँ, नहीं है मुझे एहसास। और क्यों करूं मैं एहसास? ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो मेरी वजह से है। अम्मी आप ही से बात करें, वरना मैं तमन्ना के घर चली जाऊंगी, फिर मुझे मत ब्लेम कीजिएगा। क्या बात करूं? बताओ, क्या कहूं उससे मैं? आप उनसे कहें हमारे लिए घर अरेंज करें। हम कब तक उनके दोस्त के एहसान तले दबके उनके इल्जामात सुनते रहेंगे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं किस मुंह से रोशनी से बात करूं? पहले उस बेचारी की तबीयत ठीक नहीं है। फहमीना का फोन आया था, बता रही थी बुखार में जल रही है वो। तो आप उनसे कहें ना कि डॉक्टर के पास लेके जाएं उन्हें। अरे बेटा, दिखाया है डॉक्टर पे, लेकिन कमजोरी इतनी हो गई है कि आज खड़ी हुई है फिर गिर गई। इसीलिए तो फहमीना कह रही थी कि मैं चंद दिनों के लिए वहां पर आ जाऊं, इस तरह उसका ख्याल रख सकूं। लेकिन तुम ही बताओ मैं कैसे जाऊं? आयमा को तमीज ही नहीं है, अभी साजदा के साथ बदतमीजी कर रही थी। अम्मी आप ही को हमारी जरूरत है, हमें फौरन उनके पास जाना चाहिए। आयमा, साइन तुम अपना सामान पैक करो, हम आप ही के घर जा रहे हैं। और वैसे भी हम यहाँ पे कब तक रह सकते हैं? चलो चले अम्मी। बेटा, इतनी तबीयत खराब थी, मुझे तो बता देती। क्यों बताती है आपको मैं? आपको भी परेशान करती। और जिंदगी की सारी परेशानियों का बोझ तुमने अकेले ही उठाना ना। मैं अम्मी ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बुखार ही है, वो भी ठीक हो जाएगा। मैं तो हैरान हूँ कि फहमीना को आप लोगों को इस तरह नहीं बताना चाहिए था। अच्छा किया ना उसने मुझे बता दिया। जिस्म देखो बुखार में जल रहा है। मैं ठीक हो जाऊंगी, आप फिक्र मत करें। ठीक तो होना पड़ेगा ना तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा ख्याल अब मैं खुद रखूंगी। आप लोग क्या यहाँ रहेंगे? तो और कहाँ जाएंगे? आप तो हमें साजदा भी ये घर छोड़कर भूल ही गई हैं। साइम ठीक ही तो कह रहा है, इन्हें कोई एहसास नहीं है हमारा। खुद तो इस महल जैसे घर में मौज कर रही हैं, और हम साजदा आप ये घर में उनकी दिन रात बातें सुन रहे हैं, जलील हो रहे हैं। साजदा ऐसी है ही नहीं कि वो बातें सुनाए। हाँ, हम तो झूठ बोल रहे हैं ना। एक आप सच्ची हैं और एक आपकी वो दोस्त। पूछ ले अम्मी से, कितने घटिया इल्जाम लगाए उन्होंने मुझ पे। अम्मी, क्या इल्जाम लगाया है? कुछ नहीं रोशनी, कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही बस। बताएं ना मुझे। बेटा, गलती आयमा की भी है। क्या जरूरत थी इसे साजदा से उलझने की? फिर बात तो बढ़ेगी ना। खैर, तुम ठीक हो जाओ तो हम यहां से चले जाएंगे। और कहाँ जाएंगे हम? जब तक किसी दूसरी जगह का प्रॉपर इंतजाम नहीं हो जाएगा ना, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। साइम,
जब से तुमने मेरी शादी का सुना है रोशनी के साथ, तुम इतना पागलों की तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो? बहुत आग लग रही होगी ना? हसीन लग रही हूँ कि तुम अपनी पलकें भी नहीं झपक पा रहे। इतनी जहर लग रही हो, इतनी बुरी कि तुम्हारी तारीफ में मैं क्या कहूं। क्यों झूठ बोल रहा हो? सच साफ तुम्हारे चेहरे पे दिखाई दे रहा है। क्यों आई हो तुम यहां? तुमसे मिलने। तुम मुझे मिस कर रहे थे ना, तो मैंने सोचा मैं खुद ही चक्कर लगा दूं। तुम किस दुनिया में रहती हो आयमा? ये क्या बबल तुमने क्रिएट किया हुआ जिसमें तुम ये फैंटेसीज देखती रहती हो? प्लीज इस बबल से बाहर निकलो। मेरी दुनिया तो तुम्हारी जात के इर्द गिर्द घूमती है, और अगर ये फैंटेसी है तो ठीक है। लो मेरा हाथ और निकाल लो मुझे इस बबल से। ये हाथ पकड़ के इस घर से उसी तरह निकाल सकता हूं जिस तरह अपनी जिंदगी से बाहर निकाला है। अपने दिल से तो निकाल नहीं सके, जिंदगी से क्या खाक निकालोगे? मेरी वजह से तो तुमने मेरी बहन से रिश्ता जोड़ा, और क्या ही रिश्ता जोड़ सके। तो शुरू से तुम्हें रोक रही थी, मगर तुम्हें लगा मैं शायद अपने फायदे के लिए कह रही हूं। वकार भाई, आ गए आप? हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। कैसे हैं? पिछली बार जब हम आए थे
वकार में कितनी गर्मजोशी से मिले थे हमसे, इस बार तो उन्होंने सलाम का जवाब भी तक नहीं दिया। जाहिर है साईं, अब वो पहले जैसी गर्मजोशी क्यों दिखाएंगे? अब वो हालात नहीं रहे ना। वैसे आपने झूठ बोल के बहुत गलत किया। वैसे तो इन हालात में शादी ही नहीं होनी चाहिए थी, ऊपर से झूठ। रोशनी बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ, इन हालात में हमारा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। अगर आपका इरादा हमें उस घर में वापस लेके जाने का है तो मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं नहीं जाऊंगी। मम्मी मुझे एक बात बताएं, क्या आपका साजिदा आपी से कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हमने उन्हीं के घर रहना है? तो मेरे पास इन हालात में और कोई हल भी नहीं है। 2 दिन बाद साजिदा का शौहर भी आ रहा है। लो, तब ये आसरा भी गया। तुम बस फजूल बातें ही बनाते रहना, घर ही ढूंढ लो। मैं ढूंढ लूंगा घर, लेकिन उसमें भी 2 हफ्ते लग जाएंगे। इतना वक्त ज़ाया कर दिया, पहले ही ढूंढ लेना चाहिए था। मैं भी क्या करती, एक साथ ही इतनी परेशानियां मेरे सर पे आन पड़ी है। मेरी तो अक्ल ही काम नहीं करती। लेकिन आपको ये बात पता है ना कि आजकल के मालिक मकान कम से कम 6 महीने का किराया एडवांस लेते हैं। पैसे हैं आपके पास? तुम पैसों की फिक्र नहीं करो साईं, तुम जल्द से जल्द घर ढूंढो और शिफ्ट हो जाओ। पैसों का अरेंजमेंट मैं करती हूँ। तबीयत खराब का कह के बुलाया था और अब निकाल रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने लिए काफी हूँ। जो रवैया आपके बिलवेड हस्बैंड का आपके साथ है, जिस तरह वो आपको इस बीमारी में इग्नोर कर रहे हैं, कैसे तबीयत ठीक होगी आपकी? ऐसा कुछ नहीं है माँ, यहाँ पर सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। घर के मुलाजमों के सुपुर्द कर रखा है आपको, एक दफा पूछने भी नहीं आया आपकी तबीयत। और प्लीज हमसे झूठ बोल के उनके रवैये पे पर्दा ना डालें। हाँ तो और क्या, हम अपनी मर्जी से तो आए नहीं है। फहमीदा बाजी ने अम्मी को कॉल की थी, रिक्वेस्ट की थी उनसे कि यहाँ कोई आपका ख्याल करने वाला नहीं है। बिल्कुल, अब आप अपनी हेल्थ पे फोकस करें। अम्मी, आप इनका ख्याल रखें। जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, हम कहीं नहीं जा रहे। जाहिर है, जब तुम उसे नजरअंदाज करोगे, उसकी फिक्र नहीं करोगे, तो मैं और क्या करती? हाँ, किसी को तो उसकी परवाह करनी थी ना, और उसकी परवाह करने के लिए अपनों को नहीं बुलाती तो क्या होता? लिसन, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। उसे कितनी केयर चाहिए और 24 घंटे मेड उसके साथ है और डॉक्टर उसकी रेगुलर विजिट कर रही है। तुम क्या चाहती हो? मेड? रेडी वकार, किसको फिक्र करनी चाहिए? तुम्हें करनी चाहिए, बीवी है वो तुम्हारी। मुझे बार बार मेरी गलती का एहसास मत दिलाओ। उन लोगों को तुमने बुलाया ना इस घर में, तुम ही उनसे कह दो कि जाए मेरे घर से। अब Why are you being so rude? पर रिश्तेदार है, ऐसे कैसे कह सकती हूँ उनको जाने के लिए, जबकि मैंने ही उन्हें बुलाया है, और वो भी रोशनी के लिए। फहमीना, तुम समझती क्यों नहीं हो? ओके फाइन, ठीक है, रोशनी के पास सिर्फ उसकी अम्मी रुक सकती है। क्यों, उसके बहन भाई ने क्या किया? हाँ, उनका क्या कसूर है? गॉड फहमीना, मैं कह चुका हूं ना एक बात तुमसे, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू।
कह सकता हूँ, लेकिन मैं लिहाज कर रहा हूँ। उन्हें तुमने बुलाया है और मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता। नहीं नहीं, तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। You don't have to worry about me. तुमने हमेशा अपनी मर्जी चलाई है ना, तो यहाँ भी अपनी मर्जी ही चला लो। निकाल दो घर से सबको। रिश्तेदारी क्या होती है? कुछ भी नहीं। ना बीवी की फिक्र है और ना ही बहन की। वैसे इतना इमोशनली रिएक्ट करने की कोई लॉजिक थी नहीं। मुझे तो वकार की नाराजगी जस्टिफाइड लग रही है। वो इतनी बीमार भी नहीं है। हारियान, तुम ये घर बैठे कैसे डिसाइड कर सकते हो? वो वाकई बहुत बीमार है बेचारे। और ऑनेस्टली मैं उसका दुख समझ सकती हूँ। शौहर की नाराजगी बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं है। आई फील रियली बैड फॉर हर, और कुछ कर भी नहीं सकती, बेबस हूँ। जाहिर है तुम्हारी अपनी लाइफ में कोई इशू नहीं है। नीदर यू हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैमिली, तो तुम वहीं शिफ्ट हो जाओ। हालियान, नो नो, आई एम सीरियस। सुबह शुरू होती है तुम्हारे भाई के मसलों से, उसके बाद तुम्हारा काम, तुम्हारी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ तुम उसके मसले भी हल करती रहती हो। यहां तक कि घर आकर भी उसी के मसले डिस्कस हो रहे होते हैं। तो तुम शिफ्ट हो जाओ उसके पास, सब सुकून में आ जाएगा। नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वक्ती है, कुछ दिन में ये मामला सॉर्ट हो जाएगा। फेमिना, इट्स बीन 2 years नाउ, 2 years। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक आदमी इंपॉर्टेंट है और वो है तुम्हारा भाई। तुम सिर्फ एक रोल प्ले कर रही हो और वो एक बहन का है बस। Are you serious? ये तुम मुझसे कह रहे हो मैं एक रोल प्ले कर रही हूं? मुझे अपने दूसरे फराइज और जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं है। कौन सी जिम्मेदारी है तुम पर, या ये कह लो कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के रखी हुई है तुमने? जॉइंट फैमिली का बर्डन नहीं है, काम करने का बर्डन नहीं है, मेरा बर्डन नहीं है, बच्ची तक को नैनी संभालती है, किसी का बर्डन नहीं है। आई एम अ वर्किंग वुमन, और उसके बावजूद मैंने कभी तुम्हें और अपनी बच्ची को निग्लेक्ट नहीं किया है। जाहिर है इंडिपेंडेंट हो, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी रही हो, और क्या चाहिए तुम्हें? और मैं तो तुम पे रूल नहीं कर सकता बिकॉज यू हैव दिस सुपर पावर। कहां ठहरी तुम एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, काम है एक छोटा मोटा बिजनेसमैन। वी आर हस्बैंड एंड वाइफ, हम लोग कंपेटिटर्स नहीं हैं। हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। ये मुकाबला कहां से आ गया? मगर तुम्हारे सर पे तो हमेशा तुम्हारे भाई के प्रॉब्लम सवार रहते हैं, हमेशा उसी की परेशानी में घिरी रहती हो। इसलिए बेहतर है कि तुम वहीं शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि मुझे मेरे घर में सुकून चाहिए। मैं अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूं, लेकिन जब भी मैं घर में आता हूं तो वही इशू डिस्कस हो रहा होता है। इसलिए मेरा घर आने को दिल नहीं करता। अरे 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 वाह भाई, लगता है आज तो दावत शिराजी चल रही है। बैठो 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 बैठो। यार टाइमिंग है भाई, सही टाइमिंग पे पहुंच जाते हैं। बैठूंगा तो सही, आखिरकार घर है मेरा। घर से याद आया असलम भाई, कुछ मैनेज हुआ घर का या अभी तक होटल पे ही पड़े हुए हैं आप? खैर से कर लेंगे हैं, घर का भी कर लेंगे। तुम्हें एक बार निकाह की तारीख तो दो साकिब।
मैं नीलिमा के लिए किराए पे घर ले लूंगा, हैं? क्या कहा? किराए का घर? हाँ? अरे 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 अरे, क्या बात कर दी आपने असलम भाई, इंतहाई छोटी और हल्की बात की। मेरी नाजों से पली हुई इकलौती बहन, और वो शादी के बाद ये किराए के घरों में धक्के खाते फिरे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। देखो साकिब, नहीं असलम भाई, आप देखें देखिए, अब आपकी कोई गारंटी तो है नहीं, मादरत के साथ है कि कब किसके चक्कर में कहीं निकल जाएं आप, और उस पर ये किराए के घर का रिस्क, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। ना 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 ना, गारंटी की तो तुम बात नहीं करना। गारंटी तो तुम मुझसे पहले बहुत बड़ी ले चुके हो। धोखे से वो घर मुझसे हथिया चुके हो, हैं? आप अभी तक वो पुरानी बातों को रो रहे। अरे निकले यार वहां से, छोड़े पुरानी बातों को। और क्या ठीक कह रहे हैं साकिब भाई, पुरानी बातों को याद रखने का क्या फायदा? ये बात तो सही है। बाकी इंसान को ना आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही ये है? बात भाई मेरे पास कारून का खजाना तो है नहीं, है? और ना ही कोई अलादीन का चिराग है जिसको मैं रगड़ूंगा तो घर आ जाएगा। भाई शादी के बाद तो मैं नीलिमा को किराए के घर पर ही रखूंगा साकिब, हैं?